हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक भाई लाइन पर जुड़े हुए हैं जो कि लुसेंट में हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब क्लियर कर चुके हैं। तो हम सोचे चलिए आज तो संडे है, उनका इंटरव्यू थोड़ा लिया जाए और देखा जाए कि हमारे भाई सेल्फ स्टडी में कैसे पढ़ रहे हैं। तो वो लाइन पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग सुनिएगा, सवाल जवाब हम करेंगे। हाँ हेलो। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते। पंकज जी। जी सर। अच्छा, आपसे पहले भी बात हुई थी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? घर पे रह के पढ़ रहे हैं सर। ना ना, मतलब कहाँ से बोल रहे हैं? कौन से जिला से? समस्तीपुर से सर। अच्छा, समस्तीपुर जिला से बोल रहे हैं। कौन सा गांव पड़ेगा? लगमा। लगमा गांव पड़ेगा समस्तीपुर में भाई। वहीं से ही बोल रहे हैं, पंकज जी हैं। तो इनका कहना है कि आपका, अच्छा ये बताइए, लुसेंट में क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अच्छा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए हैं। पूरा लुसेंट कंप्लीट नहीं हुआ है ना? नहीं सर। अच्छा ये बताइए, पूरा लुसेंट कब तक कंप्लीट कीजिएगा? पूरा लुसेंट सर 15 जुलाई तक कर लेंगे। चलिए ठीक है, 15 जुलाई के बाद हो सके तो फिर आपका हम इंटरव्यू ले। लेकिन चलिए, हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, आप बता सकते हैं डायरेक्ट? जी सर। मतलब कि सामने कुछ रखे नहीं ना है लुसेंट उसेंट? नहीं सर। अच्छा, पहले ये बता दीजिए, आपसे सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं कि कहीं कोचिंग पढ़ते हैं? नहीं, हम सेल्फ स्टडी करते हैं। कहीं किसी का कोर्स उस लिए थे का? कहीं कुछ नहीं। इसके पहले एग्जाम उजाम दिए थे? हाँ, 1275 में दिए थे सर। अच्छा, क्या हुआ? पीटी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब बताइए हमको कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? एहोल अभिलेख का संबंध सती प्रथा से है। हाँ, एहोल अभिलेख ठीक है, लेकिन एहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है? शासक का नाम बताना है। समुद्रगुप्त। यहाँ पे आप एथी हो गए, पुलकेशिन 2 से है। जी सर, ऑप्शन रहता तो मार देते। हाँ चलिए, तब बात सत है, लेकिन पहला क्वेश्चन हम पूछे हैं। अच्छा बताइए, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी। इसी को एक और हिंदी में क्या बोलते हैं एपिग्राफी को? पुरातत्व। पूरा लेख कहते हैं। पूरा लेख। हाँ, चूंकि इस बात को हम इसलिए रिपीट किए हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक्साइज वाला में ये क्वेश्चन उठाया था, वहाँ पे एपिग्राफी न दे करके दे दिया था पूरा लेख, हिंदी में इसको दे दिया था। चलिए बढ़िया लगा। अच्छा, घबराइए नहीं, आप एकदम माने 5 सेकंड समय ले लीजिए, तब जवाब दीजिए, ठीक? जी सर। हाँ अच्छा, ये बताइएगा, सबसे पहले खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। मेहरगढ़। मेहरगढ़ किस नदी किनारे है? मेहरगढ़ किस नदी के किनारे सर? ऑप्शन दीजिएगा। मेहरगढ़ अच्छा कहाँ पड़ता है ये बताइए? पाकिस्तान की किस जगह पर पड़ता है मेहरगढ़? मेहरगढ़ पाकिस्तान के नहीं पता है सर। अच्छा, बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि बोलन नदी किनारे है। जी सर। बोलवा। बोलन बोलन। बेलन। हाँ, बोलन बोलन बोलन। जी सर, बोलन। अच्छा चलिए बताइएगा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल की पूरा पाषाण काल, ये बताइए। आग का आविष्कार सर पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब बताइए, अब कह रहे हैं कि हम लुसेंट पे पूरा कमांड कर लिए हैं, कैसे होगा ये बताइए? एग्जाम में रिवीजन नहीं करते हैं का? सर एक सप्ताह से रिवीजन नहीं किए हैं ना, तो हम बोले थे ना कि रिवीजन करके रखिए आप लोग। अच्छा बताइएगा, कालीबंगन किस नदी किनारे है, ये बताइए। कालीबंगन किस नदी? आग का आविष्कार सर कहाँ, मतलब कौन काल में? पूरा पाषाण की नवपाषाण काल में? पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। जी। अच्छा बताइए, कालीबंगन किस नदी किनारे है? कालीबंगन घग्गर नदी किनारे है। घाघर नदी किनारे है। चलिए बढ़िया का बात है। जी। तो आप कहीं कोर्स क्यों नहीं लिए, बताइए? सर कोर्स इसलिए नहीं लिए कि हमको विश्वास नहीं जमा सर। अच्छा, तो मान लीजिए आपको सारे ऑडियंस सुन रहे हैं, विद्यार्थी सुन रहे हैं, वो बोलेंगे कि विश्वास नहीं जमा और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और लुसेंट में सर पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे, इसके पीछे क्या कारण है कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन का? सर जवाब नहीं दिए, एगो क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए। ना ना, दिए हैं, माने कि क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, लेकिन फिर भी जितना चाहिए उतना नहीं दिए हैं, माने आपको रिवीजन नहीं किया, लेकिन मतलब कम उतना तो पढ़े हुए हैं कि दरोगा निकाल सकते हैं सर। ना ना, ये चलिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है, हमें अच्छा लगा बतिया करके। लेकिन जानते हैं पंकज जी, रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है एकदम। हाँ। हाँ अच्छा, ये बताइए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम ऐसे ही है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, ब्यास नदी का पुराना नाम? बिपाशा है।
बिपाशा। महात्मा बुद्ध की माता का नाम? गौतमी, महामाया गौतमी, ऐसे ही था। अच्छा, ऑडियंस में जो भी भाई सुन रहे हैं, आप भी लोग कमेंट में क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, ये बताइए, ईसाई धर्म के संस्थापक? क्या सर? ईसाई धर्म के संस्थापक? जेसियस। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का संस्थापक, ऑप्शन दीजिएगा सर। ऑप्शन का लीजिएगा डायरेक्ट। ईसा मसीह है। ईसा मसीह, हाँ। ईसा मसीह है। सेन वंश के संस्थापक कौन थे बताइए? जैन जैन धर्म का? सेन वंश, सेन राजवंश। सामंत सेन था सर। हाँ, सामंत सेन। चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन को छक्का मारे घुमा करके। अच्छा, ये बताइए, महमूद गजनी के एक मतलब कि लेखक थे। महमूद गजनी के एक लेखक थे। अल-बरूनी। हाँ, अल-बरूनी। अल-बरूनी मतलब कि कौन सा अल-बरूनी बताइएगा, हम आपको ऑप्शन देंगे। अल-बरूनी निम्नलिखित में किस भाषा के जानकार नहीं थे? ऑप्शन दें? जी सर, दीजिए। यूनानी भाषा, हिब्रू भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का नहीं था ना, गलत है क्वेश्चन। भले क्वेश्चन आपका आंसर गलत है। वो यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे, बाकी वो संस्कृत का प्रचंड वही पंडित था, याद रखिएगा। ऐसा ही ऐसे क्वेश्चन में विद्यार्थी गड़बड़ाता है सब, ठीक ना? जी हाँ, एकदम बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। बुध ग्रह है। बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बुध ग्रह कितने उपग्रह हैं? हाँ, नहीं पता है सर। बुध ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है भाई। जी, एक भी नहीं। तब कंफ्यूज कर देते हैं सर आप। ना ना, तो ये बताइए, हम सवाल लाइव देखिए, हम लुसेंटे में से पूछ रहे हैं। बहुत सारे भाई को जवाब भी मालूम होगा, ठीक ना? हाँ, ये पता है कि शनि के पास सबसे ज्यादा है। हाँ। बृहस्पति के पास 61 है। अच्छा, मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? मुगल कुणाल गुप्त ऐसे मुगल अरे वंश- मुगल वंश के सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर टू, ठीक ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए, मतलब कि चंदेरी का युद्ध मतलब बाबर और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन दें? चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन दें? जी सर, दीजिए। राणा सांगा के बीच, मेदिनी राय के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। राणा सांगा और मेदिनी राय के बीच। अच्छा, मेदिनी राय कंफर्म है ना? जी सर। चलिए, बढ़िया है एकदम। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब पड़ी थी? 1526 में। बहुत बढ़िया। मुगल वंश के पहले भारत पर किस वंश का शासन था? मुगल वंश से पहले भारत पर बता रहे हैं सर, एक मिनट। हम ऑप्शन देते हैं। जी सर। तुगलक वंश, जी, मतलब तुगलक वंश, लोदी वंश या गुलाम वंश? लोधी वंश का सर। लोदी वंश। अच्छा, लोदी वंश के संस्थापक? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोदी दूसरा शासक था। लोधी वंश का संस्कार इब्राहिम लोधी होगा। अच्छा, चलिए आगे बताइए, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म अमरकोट में। शिवाजी का जन्म सही से बताइए, कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र। शिवाजी तो महाराष्ट्र की तरफ शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। जी। ये सब नहीं पढ़े का एडवांस मैथ? एडवांस ये सब नहीं उतना पढ़े। अच्छा, तो फिर आप हमसे बोले कि सर पूरा लुसेंट कंप्लीट है। पूरा लुसेंट कौन कंप्लीट कर पाएगा सर? का है, देखिए ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, आप कितने जुलाई को पूरा लुसेंट सुना सकते हैं बताइए? 15 जुलाई को। 15 जुलाई को, ठीक है। आप मतलब कि यहाँ पे वादा कर रहे हैं 15 जुलाई के बाद आपका हम इंटरव्यू कभी भी ले सकते हैं। आप पूरा एकदम अपना कंप्लीट कीजिए, ठीक? हाँ, कहीं से ले सकते हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल। चलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं और उस विद्यार्थी को जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, क्या बोलना चाहते हैं? कैसे तैयारी करें, नहीं करें? सेल्फ? हाँ, हम तो इतना दिन से तैयारी नहीं कर रहे थे। हम 2-3 महीना से आपके वीडियो को देख के हम लुसेंट खरीद के लाए। उसके बाद पढ़ना शुरू किए। नहीं तो हमको नहीं लग रहा था कि कुछ होने वाला। तो आप कोचिंग का सुनिए ना, एक मिनट, आप कोचिंग का है नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? हमको मजा नहीं आता है सर कोचिंग में। एक को टीचर पे हमको खैर नहीं होता। हमको एक बात माथा में सेट है कि जो टीचर पढ़ाएंगे वो तो किताब में लिख ले है। यही बात सत है ना? नहीं, बात आपका कहना हम सत है, लेकिन फिर भी आप यूट्यूब गूगल से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, सेल्फ स्टडी ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन सेल्फ स्टडी करते समय बहुत बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चनों का
मतलब सामना करना पड़ता है, जहाँ पे टीचरों की जरूरत होती है। आज तो यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री में कोर्स पढ़े हुए हैं, चाहे सवाल उसको भी देख के कंप्लीट किया जा सकता है ना। सर अब एनसीईआरटी रखे हुए हैं 6 से लेके 12 तक। अच्छा अच्छा धीरे उसको भी पढ़ते हैं, उसका भी नोट्स बनाते हैं और लूसेंट साइड से। अच्छा, ये बताइए और सवाल पूछा जाए। और पूछिए ना। अच्छा चलिए, और सवाल आपसे हम पूछते हैं। ये बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में। 1914 से 18 के बीच में, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा एक मतलब संधि हुआ था, महत्वपूर्ण संधि का नाम बताइए। वर्साई की संधि। हाँ, वर्साई की संधि हुआ था, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए मंचू राजवंश का मतलब संबंध किस देश से है? मंचू राजवंश का संबंध किस देश से है? मंचू। हाँ मंचू, तुर्की से है कि चीन से है कि भारत से है कि जर्मनी से है? मंचू राज का संबंध नहीं पता है सर। चीन से है जी। हाँ, याद रखिएगा, नहीं पता है तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, ये बताइए 1275 में आप जब एग्जाम दिए थे उस समय कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ था? हमारा 55 को सही हुआ था। ठीक है, धराधर आपसे हम सवाल पूछते हैं, उसका जवाब दिए फटाफट। ठीक, हम 2-4 गो लड़ाई पूछेंगे, उसके बाद संस्थापक पूछेंगे। ये बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था सर 1764 में। बहुत बढ़िया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? 1857 में। 1857, बहुत बढ़िया। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन 1917 में। 1962। और ये इधर वाला पूछ रहे हैं। हाँ। चीनी क्रांति हम बता दी 1917 में। अच्छा, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1528 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछ रहे हैं। 1556 में। 1556 में किसके किसके बीच? 1556 में बाबर और हाँ इब्राहिम लोदी के बीच। अरे भाई, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक ना, 1556 में। जिस समय अकबर शासन पर बैठा था और हेमू को लगा कि ये तो एक बालक है, इसको हरा करके फिर हम भारत पर अपना साम्राज्य जमा लेंगे, लेकिन जितना इसको बच्चा समझा, बच्चा था नहीं, ठीक ना। हाँ, बैरम खां के नेतृत्व में लगे। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तीसरा, हाँ वही बात है। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अच्छा ये बताइए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंदुसार था। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार बोलिएगा। बिंबिसार जी। हाँ, बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। चलिए, बढ़िया का बात है, आपसे सवाल जवाब करके अच्छा लगा, ठीक ना। और हम थोड़ा सा ही आपसे समय लिए हैं, बाकी आप तैयारी कीजिए, आपका लिया जाएगा, ठीक ना, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। ओके, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आप लोग भी अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो फिर नेक्स्ट संडे को हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर जिन भाइयों का लूसेंट पर पूरा कमांड होगा तो नेक्स्ट संडे को आप लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा एकदम, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों, इंटरव्यू देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर लिख दीजिएगा, हम आपको स्वयं इंटरव्यू ले लेंगे, अगर आपको ये कंफर्म है कि हाँ हमारा लूसेंट कंप्लीट है। बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ताकि हम ऐसा वीडियो बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।